मेटा एड्स के ऊपर जब हम पेमेंट करते हैं तो जो नॉन फाइलर होता है पाकिस्तान में, उसके ऊपर 30-40% टैक्स होता है, और जो फाइलर होता है उसके ऊपर 9% का टैक्स होता है। ठीक है। तो जब आप मेटा की पेमेंट लगा लें या शॉपिफाई को जब हम पेमेंट करते हैं या होस्टिंग बाय करते हैं या डोमेन वगैरह बाय करते हैं, तो जाहिर बात है जो बैक एंड पे पेमेंट हो रही होती है वो डॉलर्स में हो रही होती है। और जिस तरीके से ये सब कुछ रिमूव किया जा सकता है वो एप्लीकेशन का नाम है रेडोट पे। ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप जो है ना वो मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको फायदा ये होगा कि आपको $5 का बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है। तो उसमें कैसे करना है ये सब कुछ मैं आपको जो है ना वो मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मेरा अकाउंट है, एड अकाउंट, ये मेरा रेडोट पे का कार्ड यूज हो रहा है जो मैं खुद यूज पर्सनली कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो मेरी छोटी छोटी पेमेंट हुई हुई है ये मैंने रेडोट पे से की हुई है। ठीक है। तो अगर मैं नॉन फाइलर होता है तो जहाँ पे जाहिर बात है अगर मैं 1000 पे पेमेंट करता फेसबुक को, तो नॉन फाइलर होने की वजह से मुझे ₹400 ऊपर टैक्स देना पड़ता। और जो फाइलर होता है उसको ₹1000 के ऊपर 9%, ₹90, ₹100 टैक्स होता। अगर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब आप पर डे में या ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे होते हैं 10 लाख के ऊपर, फिर 9% टैक्स, ₹1 लाख तकरीबन जो है ना काफी ज्यादा लगता है, काफी ज्यादा अमाउंट होती है। तो इसको कैसे रिमूव करना है मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। और कैसे सब कुछ ये जो है ना वो हम करते हैं, ये कैसे रेडिट पे का अकाउंट बनाते हैं, और उसमें कैसे जो है ना वो हम पेमेंट करते हैं सारी, वो हम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, रेडोट पे जो है उसमें हमें सबसे पहले डॉलर्स डिपॉजिट करने होते हैं। ठीक है। जाहिर बात है वो जो रेडोट पे है, रेडोट पे में हमें एक जो है ना वो कार्ड मिलता है, वर्चुअल कार्ड, जो हमें परचेज करना पड़ता है। उसकी अमाउंट होती है $10। ठीक है। ये रेडोट पे की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। और ये जो रेडोट पे मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, मैं जस्ट आपको जो है ना वो हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह आप ये सब कुछ अवॉइड कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मोबाइल की। ओके। तो ये है जी वो रेडिट पे एप्लीकेशन, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा इसके ऊपर अकाउंट वगैरह बना हुआ है। तो ये मेरे जो कुछ डॉलर्स पड़े हुए हैं, इसमें हमने डॉलर डिपॉजिट करने होते हैं। और डॉलर जो है ना डिपॉजिट करने के लिए हम बाइनांस का यूज करते हैं। और जिनको नहीं पता कि बाइनांस क्या चीज़ है, वो एक क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशन है जिससे हम जो है ना वो P2P या B2B परचेज कर सकते हैं डॉलर्स। तो सबसे पहले हम बाइनांस में जाएंगे। ठीक है। डॉलर परचेज करेंगे, उसके बाद हम रेडिट पे में डिपॉजिट करेंगे। और रेडिट पे से फिर जो है ना वर्चुअल कार्ड परचेज करेंगे, जो बैंक का कार्ड मैं यूज कर रहा हूँ अभी, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो कार्ड परचेज करेंगे। उस कार्ड के थ्रू फिर हमारी सारी पेमेंट्स होंगी। ठीक है। मतलब एक वन टाइम ये होता है सारा प्रोसेस। उसके बाद जो है ना आपने जस्ट कार्ड लगाना होता है जहां भी पेमेंट करनी है, और आप जो है ना वो उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी। आपने जो है ना वो बाइनांस की जो है ना वो एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, जिस तरह मैंने ये कर ली हुई है ओपन। तो अगर बाइनांस का आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है ना वहां से अकाउंट बना लेना। तो सिंपल आपने जी बाइनांस का अकाउंट जो है ना ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो एसेट्स है नीचे, ये जो है, ठीक है, ये एसेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और ये जो स्पोर्ट है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको वो सारे आपके डॉलर शो होंगे जो भी आपके पास पड़े होंगे। ठीक है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपके सामने लाइव सब कुछ करके दिखाऊंगा किस तरह हम डॉलर परचेज करते हैं, किस तरह डिपॉजिट करते हैं, और क्या क्या सारा प्रोसेस होता है। आपने सिंपल जी आ जाना, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना ट्रेड। अच्छा, आपने जो है ना वो ये ट्रेड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये P2P। ठीक है। मतलब पीपल टू पीपल जो है ना वो परचेजिंग। अब हमने डॉलर परचेज करने हैं। डॉलर कौन से परचेज करने हैं? USDT, जो यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड किए हुए हैं पहले से। ठीक है। ये आपके पास अगर सिलेक्टेड नहीं होंगे तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। USD आपने सेलेक्ट करना है, और ऊपर ऑप्शन आपके पास आ रहा है बाय। बाय करने हैं हमने। ठीक है। तो बाय करने के बाद ये USD के साथ ये अमाउंट है, अमाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जी, चले ₹5000 मैंने रखा हुआ है, 5000 मैं यहाँ पे 5000 के डॉलर परचेज करना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 5000 के डॉलर जो है ना वो वैसे कितने के बनते हैं, तो ₹280 का तकरीबन इस टाइम डॉलर चल रहा है। तो मैं 1 मिनट कैलकुलेशन कर लूँ कि हमें जो है ना वो कितने डॉलर मिलेंगे। ₹280 का अगर डॉलर हो, और ₹5000 हम जो है ना डिवाइड करें 280 के ऊपर, तो हमें 17.85 जो है ना वो हमें डॉलर मिलेंगे। लेकिन जो बाइनांस है, बाइनांस के ऊपर हमें क्या रेट मिल रहा है जी? ₹293। ठीक है। 293.89। तो इसके मुताबिक हमारे पास कितने आने चाहिए? 293, बल्कि 5000, सॉरी, 5000 डिवाइडेड 293.89। ठीक है। हमारे पास 17 तकरीबन डॉलर हमारे पास आएंगे। ठीक है। पहले कितने थे? वो थे जी, कहाँ पे गई है इसकी हिस्ट्री, कितने थे हमारे पास जो हमें मिलने थे?
अच्छा, पहले हमें मिलने थे 17.85, मतलब $17.85। लेकिन अब जो है ना वो ज़ाहिर बात है, जो बाइनांस है उसके ऊपर जो है ना वो हमें रेट ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर परचेज करने होते हैं, ज़ाहिर बात है उसकी अपनी मार्केट है। तो हमें जो ऊपर वाले 85 या 84 सेंट हैं वो अब कट जाएंगे, ठीक है, वो हम जो है ना वो नहीं ले सकते। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि ईजी पैसा के थ्रू, ठीक है, हम ईजी पैसा से उस बंदे को सेंड करेंगे, ये जो बंदा हमें दे रहा है। और यहाँ पे बैंक कार्ड जो है ना वो आप जो भी यूज़ कर सकें, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप इजी पैसा यूज करें, ठीक है। तो मेरे जो है ना वो इजी पैसा के अंदर जो है ना पैसे पड़े हुए हैं, और इजी पैसा के ऊपर ही आपको मैं एग्जांपल दूंगा। अच्छा जी, अगर आपने कोई और पेमेंट सेलेक्ट करनी है तो पेमेंट के बटन पे ऊपर क्लिक करें, ये जो पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आपने जिससे पेमेंट करनी है वो आप यहाँ पे सेट कर दें, ठीक है। मैंने इजी पैसा किया हुआ है, ठीक है। तो इजी पैसा के ऊपर मैं करता हूँ। अच्छा, ये जो पहला बंदा है ये मुझे दे रहा है जी 293 रुपये का $1। तो ये हमें जो है ना वो, मैं अब बाय करने लगूँ, ठीक है। अब मैं जो है ना वो बाय करने लगूँ, कैसे बाय करने लाइव पैसे सेंड भी करूंगा इसको और बाय करूंगा। बाय के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा जी, एड्स नो लॉन्गर अवेलेबल, हम कोई और ऐड देख लेते हैं, ठीक है। ये बंदा अभी अवेलेबल नहीं है, रीलोड कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा, आपने एक और चीज़ देखनी है। जिस बायर के ऊपर उसकी रेटिंग ज़्यादा है ना, मिसाल के तौर पे ये 99 पॉइंट रेटिंग है इसकी, ठीक है, 96 रेटिंग है, 99 रेटिंग है, उसको आपने चूज़ करना है, चाहे ₹1 ज़्यादा ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, ये जो है, ये बंदा अफरीदी एक्सचेंजर, ठीक है। इसकी रेटिंग है 99.9, ठीक है, 100% रेटिंग है। हम इसको चूज करेंगे, ठीक है, ताकि जो जिनकी रेटिंग कम होती है वो स्कैम कर जाते हैं। तो स्कैम बेसिकली बाइनेंस में होता नहीं है ज्यादा, क्योंकि बाइनेंस ने इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। जाहिर बात है, जिस बंदे ने स्कैम करना है उसका अकाउंट भी बैन हो जाएगा। और इतनी मेहनत करके वो अकाउंट को जो है ना वो ट्रस्ट लेके आता है अपने अकाउंट के ऊपर, और रेटिंग वगैरह लेके आता है, तो कोई भी ऐसा नहीं करता कि आपके साथ स्कैम करे। अच्छा जी, आ गया, हमने 5,000 के बाइना वो डॉलर परचेज करने हैं। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ प्लेस ऑर्डर। सबसे पहले आपने इनकी देख लेनी है कि इनका प्रोसेस क्या है पेमेंट करने का, ठीक है। थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउड नहीं है, जाहिर बात है, इजी पैसा हमने सेट किया तो इजी पैसे से ही पेमेंट करेंगे। बैंक पेमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है, जो इन्होंने अपनी तरफ से रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं जी प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको पेमेंट करनी है अपने इजी पैसा से, इसके इजी पैसा के अंदर। वो कैसे करनी है, उसने हमें जो है ना वो ये सारा कुछ बताया हुआ है। अच्छा जी, मेरा अकाउंट नंबर है अहमद अली डुबानी, मैं अपने असल अकाउंट से करूंगा, अपने किसी के अकाउंट से नहीं करनी। अच्छा जी, इसका नाम है सनाउल्ला, ठीक है। और सनाउल्ला इजी पैसा मोबाइल अकाउंट नंबर है, ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला नंबर, ये इसका नंबर है इजी पैसा का। ये मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, और आपने जो है ना वो अपने आ जाना इजी पैसा के अंदर। इजी पैसा के अंदर आ जाए, और इजी पैसा के अंदर आने के बाद आपने इसको अब पेमेंट करनी है। 15-20 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ आपने करना है। वो ना हो कि आप जो है ना वो टाइम ज्यादा लगा दें और आप जो है ना वो बाद में मसला बन जाए आपके लिए। अच्छा जी, देखिए 5,000 मैंने मेरे पड़े हुए हैं। अब मैं इसको एक बार रीलोड कर लेता हूँ, और मैं अब सेंड मनी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इजी पैसा क्लिक करता हूँ। अच्छा, दो तरह के होते हैं, इस बंदे ने अपना दिया हुआ मोबाइल नंबर, मतलब इजी पैसा अकाउंट नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी पैसा मोबाइल अकाउंट, ठीक है। और एक और यहाँ पे चीज होती है कि एक बंदे, कुछ बंदे होते हैं, उन्होंने ना अपना ये जो नजर आ रहा है आपको डिजिटल अकाउंट नंबर, ये दिया होता है। तो ऊपर लिखा होगा उसने कि डिजिटल करना है या इजी पैसा अकाउंट पे करना है, नॉर्मल नंबर पे। तो वो आप जो है ना देख लेना। अभी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने जो है ना वो कुछ अगर पर्सनल चीज़ होगी मैं हाइड करूंगा, अदरवाइज मैं कुछ भी चीज़ हाइड नहीं करूंगा। 5,000 मैंने सेंड करना है, इसको मैंने 5,000 कर दिया। अब देख रहे हैं अकाउंट टाइटल क्या आ रहा है, मोहम्मद इस्लाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब चेक करता हूँ कि इसका अकाउंट टाइटल क्या है। अदर पेमेंट डिटेल मोहम्मद इस्लाम आ रहा है, और फुल नेम जो है ना वो सनाउल है इसका। तो मोहम्मद इस्लाम आ रहा है इसका नाम, ठीक है। तो मैं इसको अब सेंड करता हूँ पैसे, ठीक है। और ये आपने बहुत ध्यान से करने हैं। सेंड नो के बटन पे मैंने कर दिया क्लिक। अब इसको हमने स्क्रीनशॉट भी सेंड करना है। अब मैंने इसको पैसे सेंड कर दिए। अब मैं क्या करूंगा जी, इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, ठीक है, अपनी गैलरी में सेव करूंगा, और जो बाइनांस के ऊपर जाके मैं इसको अब स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। और हाँ, आपने ये जो है नोटिफाई सेलर ट्रांसफर, इसको मैंने अब कह देना कि मैंने पैसे सेंड कर दिए, आप जितने भी मेरे डॉलर बनते हैं मुझे रिलीज कर दो, मुझे दे दो। अब मैं चैट में जाऊंगा, ये जो चैट का बटन बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आपने आके यहाँ पे प्लस के आइकन आइकन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, मतलब इसको स्क्रीनशॉट सेंड करने के लिए। तो ये मेरा स्क्रीनशॉट अभी भी मैंने लिया है, इसको मैं अभी यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ कि भाई मैंने आपको पैसे सेंड कर दिए हैं, और जितने भी मेरे डॉलर बनते हैं मेरे अकाउंट में भेज दो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये रिव्यू करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट लेगा, और मुझे जो है ना जितने भी मेरे डॉलर बनेंगे वो मुझे सेंड कर देगा। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं वीडियो को स्किप नहीं करूंगा, वीडियो चल रही है लाइव। मैं इसको साथ कह भी देता हूँ कि रिलीज पेमेंट, ठीक है, मैंने आपको पेमेंट कर दिया है, तो मैं अब मुझे जो है ना वो जो मेरी पेमेंट है डॉलर्स वाली वो रिलीज कर दूँ।
ये तकरीबन $16.91 बनते हैं जो हमें रिसीव होंगे, क्योंकि इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा था। ये ऊपर जो है ना वो टाइम भी लिखा हुआ है कि एक्सपेक्ट टू रिसीव यूएसडीटी इन तकरीबन 3 मिनट के अंदर अंदर मुझे जो है वो ये यूएसडी जो है ना वो रिलीज कर देगा। हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जाहिर बात है पैसों का मामला है तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। ये सारी इसने जो है ना रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, किस तरह करना है किस तरह नहीं करना, इंस्ट्रक्शन सारी। ठीक है। अकाउंट नंबर इसने इजी पैसा का भी दिया हुआ है। ठीक है। इजी पैसा डिजिटल अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम मोहम्मद इस्लाम। ठीक है। ये हमने सब कुछ देख लेना, और इसने कहा भी है कि स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें बाद में। इसको रिमाइंड करवाते हैं, क्यों नहीं कर रहा। कर दे भाई। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरे लैपटॉप की जो बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो अच्छा, ये देख रहे हैं इसने अब रिलीज़ कर दिया। इसने थोड़ा टाइम ले लिया है, 5-10 मिनट ले लिए हैं, वैसे होता नहीं है, 1 मिनट के अंदर अंदर काम हो जाता है। तो मैंने इसको जो है ना वो मैसेज वगैरह किए थे दोबारा, जब ये लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हुई है मैंने इसको बोला, ये देखें ठीक है, मैंने इसको बोला है कि रिलीज़ पेमेंट, ठीक है, पेमेंट रिलीज़ करो। और उसके बाद मैंने कहा कि आई हैवंट रिसीव क्रिप्टो, प्लीज़ रिलीज़, थैंक यू। तो इसने 5-10 मिनट ले लिए थे, बाद में कह रहा था कि सेंडिंग नेटवर्क का इशू था। तो अब इसने ना सेंड कर दिया। ठीक है। तो सेंड कर दिए अब इसने, और ऊपर आप देख रहे हो ऑर्डर कंप्लीट हो गया, 16.91 जो है ना वो डॉलर मुझे मिल गए। ठीक है। अब मैंने आ जाना बैक, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपने स्किप नहीं करनी, आपको मसला आ जाए। अगर आप यहाँ पे अब जन्म आते हैं एसेट के अंदर, ये जो नीचे एसेट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्पोर्ट वॉलेट है। आपकी जो पेमेंट आई होगी ना, वो आपका ये जो फंडिंग वॉलेट है ना, ये साथ वाला, यहाँ पे आपको मिली होगी पेमेंट जो भी आपने परचेज की होगी। तो अब आपने इस पेमेंट को स्पोर्ट के वॉलेट में ट्रांसफर करना है। अब मैं ट्रांसफर के बटन पे क्लिक करूंगा, और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फ्रॉम टू स्पोर्ट वॉलेट, ठीक है, फ्रॉम फंडिंग टू स्पोर्ट वॉलेट। तो यूएसडीटी है मेरे, ये आपने लाजमी माइंड में रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि पेमेंट का मसला है ना यार, मैंने पहले भी बताया, तो आपको एहतियात से ये सारी चीज़ें करनी है। मैक्स कर देना जितने भी आपके डॉलर हो, मैक्स आपने कर देना, ये नीचे आपका जितना जितने भी आपके डॉलर पड़े हुए हैं, तो आपने कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो आपके जो फंडिंग से डॉलर जो पड़े होंगे वो स्पोर्ट के वॉलेट में चले जाएंगे। ठीक है। अब हमने पता क्या करना है, अब हमने इन डॉलर्स को अपने रेडोट पे में ट्रांसफर करना है। ठीक है। वो कैसे करना है, आपने सिंपल जो है ना वो सेंड के बटन पे क्लिक करना है। सेंड के बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है विड्रॉ क्रिप्टो, सेंड टू बाइनांस यूजर, विड्रॉ यूएसडी और पी टू पी ट्रेड। अब यहाँ पे एक चीज आती है, अगर आपने बाइनांस में किसी को सेंड करना है, वो तो टॉपिक नहीं है ना हमारा, तो वो आप बाइनांस में पहला जो सेंड बाइनांस यूजर, हमने जो करना है वो एक दूसरे क्रिप्टो करेंसी जो है जो वॉलेट है, ठीक है, विड्रॉ क्रिप्टो नीचे लिखा हुआ है ना, विड्रॉ क्रिप्टो फ्रॉम बाइनांस टू अदर एक्सचेंज, हमने इसके ऊपर कर देना है। मिसाल के तौर पे हमें डायरेक्ट पे में ट्रांसफर करने हैं, तो हम जो है ना वो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मुझे बता रहा है कि आपके डॉलर्स इतने पड़े हुए हैं। ठीक है। तो मैंने इसको देखिए 5,000 सेंड किया था, तो मुझे कितने इसने दिए हैं, 280 रुपये तकरीबन, इसने 70 रुपये काटे हैं। तो ये आपका जो है ना वो आप कह लें कि कितना बनता है, 5,000 में से 280, तो आप 2-3% यहाँ पे दे लें, वो आपके लिए बेहतर है। और आप जो है ना वो उस 40% से बच जाएंगे। ठीक है। जो नॉन फाइनेंस है वो भी जो है वो 10% से 9-10% से बच जाएंगे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे स्क्रीन दोबारा शेयर कर लूँ, एक मिनट बाद। ओके। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो जाहिर बात है ये चीज़ें ज़रा डिटेल में सीखने वाली हैं। तो आपने क्या करना है जी, ये मेरी स्क्रीन आपको शो हो गई। आपने आप जो है ना ये यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना है, मैंने यूएसडीटी सेंड करने हैं। अब यहाँ पे आपने जो है ना वो अपना रेडिट पे का एड्रेस डालना है। ठीक है। आपने रेडिट पे का अकाउंट वगैरह बना लेना, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज आपने जो है ना वो लिंक से मेरे क्लिक किया, और आप रेडिट पे की एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है, ओपन कर ले। आपने इसके अंदर जो है ना वो केवाईसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ये सब कुछ सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ आपने सेट करना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। मेरी प्रोफाइल में आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी प्रोफाइल अप्रूव्ड है। ठीक है। मेरी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ मैंने ऑन किया हुआ है। तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना, केवाईसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने सब कुछ कर लेना ध्यान से। उसके बाद जी आपने आपके पास यहाँ पे खाली सब कुछ शो हो रहा होगा, आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको 5 डॉलर भी शो हो रहे होंगे। तो आपने ये जो कार्ड का बटन है ना नीचे, ये कार्ड नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर आपने जो है ना क्लिक कर देना है। या ये जो मेरा कार्ड है जो यहाँ पे लगा हुआ है मेरे एड अकाउंट में, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये वो कार्ड है। ठीक है। मैं इसकी डिटेल शो नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर बात है प्राइवेसी होती है। तो आपने पता क्या करना है, आपके पास यहाँ पे परचेज कार्ड का या ऐसे ना कुछ ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो आपने क्लिक करना है, मेरे पास अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने परचेज किया हुआ है। तो आपने ये जो ऊपर प्लस का बटन है ये देखें, ठीक है, प्लस का बटन, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। और आपके पास यहाँ पे दो कार्ड आएंगे, एक वर्चुअल कार्ड, वर्चुअल कार्ड मतलब जो मोबाइल के अंदर ही होता है, उसकी फिजिकल कोई चीज नहीं होती। ठीक है। मटेरियल नहीं होता उसका। जो फिजिकल कार्ड है वो जो है ना वो जाहिर बात है हमें कार्ड रिसीव होगा, हम उससे जो है ना वो फिजिकली कोई चीज विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं।
हम चूंकि वर्चुअल कार्ड हमने यूज करना है तो हम वर्चुअल कार्ड यहाँ पे परचेज करेंगे। ये $10 का देते हैं, नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, अप्लाई फॉर कार्ड। $10 का देते हैं। $5 आपको मेरी तरफ से बोनस मिलेगा और $5 आपने खुद से जो है ऐड करने हैं और आपने ये कार्ड परचेज कर लेना है। मैं परचेज नहीं कर रहा क्योंकि सारी बात मेरे पास पहले ही है। सिंपल आपने अप्लाई करना है, तो आपने पे करना है, ठीक है, और अप्रूव करना है और आपका कार्ड यहाँ पे परचेज हो जाएगा, ठीक है। अब ये है जी वो कार्ड जो आप यूज करते हैं मेटा एड्स की पेमेंट करने के लिए। मेटा ऐड हो, शॉपिफाई की पेमेंट करनी हो, होस्टिंगर के ऊपर पेमेंट करनी हो, GoDaddy डोमेन वगैरह जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है डॉलर्स में, वो आप इस कार्ड के थ्रू करेंगे। और आपका तकरीबन जो है ना वो कन्वर्सेशन जो है ना वो चार्जेस होंगे आपके। अगर आपका एड अकाउंट पीकेआर में है और आपका डॉलर में पे कर रहे हैं तो 1-2% आपकी कन्वर्सेशन पड़ जाएगी आपको, ठीक है। तो मतलब ये आपका जो है वो टोटल जो है ना वो बनता है आपका तकरीबन 4 से 5%, जो मुझे आम नाम तौर पे पड़ता है, ठीक है। तो मतलब इससे ज्यादा नहीं होता। तो ये है कि आप जो है ना वो ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ना वो बहुत ज्यादा टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं आपको फायदा बताऊं, मैं अगर 5,000 की पेमेंट करता हूँ ना, ये 10,000 की पेमेंट करता हूँ फेसबुक ऐड को, तो मेरे ऊपर तकरीबन आप कह लें कि 10,000 के ऊपर अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो मेरा 4-5 हज़ार पर टैक्स जाना चाहिए। लेकिन इधर क्या होता है, इधर मेरा तकरीबन 10,000 के ऊपर जो है ना वो आप कह लें कि 500 रुपया, 400-500 रुपया टैक्स कटता है, ठीक है। बहुत फायदा है इसका। अब मैं आपको जो है ना वो ये व्यू का बटन है ना, व्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे ब्लर कर दूंगा क्योंकि सारी बात है कार्ड की प्राइवेसी है, तो मैं यहाँ पे ब्लर कर दूंगा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आप जो है ना वो, हाँ, अब आपको ना शो नहीं हो रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख रहे हैं कार्ड्स के नंबर और जो है ना वो जो एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। यही चीज आपने यूज करनी होती है। सिंपल आप जाएं अपने उसके ऊपर ऐड अकाउंट के ऊपर, ठीक है, और अपनी डिटेल पुट करें और आप जो है ना वो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अब डिपॉजिट कैसे करने हैं वो चीज हमारी रह गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे सारी ट्रांजेक्शन भी शो हो रही होगी जो भी मैंने की हुई है, ठीक है, जो आप करेंगे। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे रेडोट पे में आपने आ जाना। यहाँ पे आपने जी बहुत ध्यान से देख लेना, डिपॉजिट के बटन पे ऊपर क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे यूएसडीटी, ठीक है, लाजमी सेम रखना है यूएसडीटी। और एक नेटवर्क होता है जिसके ऊपर हम सेंड करते हैं। पहला यूएसडीटी ऑन चेन डिपॉजिट, यहाँ पे जी है TRX20, ये नजर आ रहा है आपको, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखें, लाजमी, ठीक है। ये $1 यहाँ पे जो है ना वो कट होता है। मतलब आप लाखों डॉलर पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये आपसे $1 रिचार्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे TRX20 ये आपने क्लिक कर देना है और आपके पास अब जो है ना वो ये सारा शो होगा जो डिपॉजिट करने का लिंक वगैरह है क्रिप्टो का, ठीक है। आपने यहाँ पे ये जो लिंक है ना ये, ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना, आपने कॉपी का बटन पे क्लिक करना है। सिंपल आपने आ जाना जी अब वो हमारा जो बाइनांस था उसमें। अब पहले नंबर पे हमने एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें, मैंने यहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे मैंने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, वहां पे मैंने कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट किया था, TRX20। यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है TRX20, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है, TRX20। उसके बाद ये मैक्स, मेरे पास जितने भी डॉलर है मैं सारे उस डायरेक्ट पे के अंदर डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, मैं सेंड करना चाह रहा हूँ। अब मैं विड्रॉ करूंगा, ठीक है, मेरे $15.91 डिपॉजिट होंगे क्योंकि $1 फीस है इनकी, ठीक है। तो ये आपको तकरीबन 4 से 5% बन जाता होता है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा नहीं होता, बाजू का तो 3% तक हमें जो है ना वो चार्ज कर लेते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है रेट कम होता है। तो आप जब भी जो है ना अब आप कंफर्म करें, ये आपसे ना बायोमेट्रिक और कंफर्मेशन पास की वगैरह सब कुछ आपसे पूछेगा, आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। अब मुझसे पूछेगा तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ डिपॉजिट हुए हैं कि नहीं हुए। मैं यहाँ पे अपनी फिंगर लगा रहा हूँ और ठीक है, अब ये प्रोसेसिंग करेगा। 1-2 मिनट ले लेता है। जाहिर बात है यूएस की जो क्रिप्टो करेंसी होती है उनको डिपॉजिट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि उनको प्रोसेस करने में ग्राफिक कार्ड यूज हो रहे होते हैं। तो अब ये 1 मिनट लेगा, 1 मिनट से पहले पहले डिपॉजिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपना डायरेक्ट पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रीलोड करके भी चेक करता रहूंगा साथ साथ कि आ गए या कि नहीं आ गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रीलोड करके चेक करता हूँ आया है कि नहीं। ऊपर मुझे नोटिफिकेशन तो आ गई है उसकी, रेडोट पे की। मैं रेडोट पे में चेक करता हूँ आया है कि नहीं। देख रहे हैं $19 थे, ये 34-35 डॉलर हो गए हैं। अच्छा, ये वो सारा तरीका है जी जिससे आप जो है ना वो ये रेडोट पे यूज करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन, लास्ट जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। ये रेडोट पे का सारा कंप्लीट हो गया, आपने यहाँ से कार्ड परचेज करना है, उसको यूज करने लग जाना है, बस बात खत्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको जी कर लेता हूँ स्क्रीन को बंद और यहाँ पे आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। अब वो कैलकुलेशन क्या थी कि 5,000, ठीक है, हमने 5,000 के यूएसडी परचेज किए। क्या रेट चल रहा है जी, $2 PKR, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 5,000 के कितने डॉलर बनते हैं, $278 का तकरीबन डॉलर है अभी के टाइम में। 5,000 के कितने डॉलर बनते हैं, $17.93, ठीक है। तो ये हमें तकरीबन तकरीबन $18 हमें आने थे, ठीक है। अब जो कट वगैरह होके हमें कितने डॉलर आए हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, अगर कितने डॉलर मुझे आए हैं।
तकरीबन $16, ठीक है। और $2 इसमें फीस कट हो गई है। तो ये थी, मैंने जो है ना वो थोड़ा सा महंगे परचेज कर लिए हैं। आपने ध्यान से देख लेना जिसकी रेटिंग हाई है बाइनांस में और जो सस्ते दे रहा है, आपने उसके ऊपर जो है ना वो उसको सेलेक्ट करना है और उससे आपने परचेजिंग कर लेनी है। और हाँ, एक और चीज बता दूं, अगर आप ज्यादा परचेज करते हैं ना, 50,000 लाख रुपए का सेल परचेज करते हैं, तो आपको जो है ना वो और सस्ते जो है ना वो पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लें जी कितने डॉलर मुझे आए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आपने अगर 5,000 फेसबुक को पे करना होता, तो आपके कितने पैसे चार्ज होते हैं? 5,000 है, ठीक है। 5,000 मैंने पे करना था फेसबुक को, तो यहाँ पे मैं अब डिवाइड करता हूँ 5,000, इसको मल्टीप्लाई करूंगा जी। 40% टैक्स होता है, 0.40, ठीक है, 40%। 5,000 मैंने पे करना था और 2,000 मैंने टैक्स पे करना था फेसबुक को, ठीक है। ये चीज है जो आप बचा सकते हैं, ठीक है। 2,000 से हमने 1,500 भी बचाया ना अभी, और आप जो है ना इससे 16-1700 भी बचा सकते हैं। अच्छा, ये था जी वो सारा तरीका जिससे जो है ना वो आप अपनी सारी जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो बचा सकते हैं। लीगल तरीका है, कोई इलीगल तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं और आप अपने सारी पेमेंट्स के ऊपर टैक्स खत्म करवा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।